नमस्कार, मैं सुमित बागुल। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की और पब्लिक डिमांड की वजह से आप यूनिक टॉपिक लेके पब्लिक के सामने आ रहे हो। तो इसी में आज आपने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है सेक्स और डाइवोर्स। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, एक सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सेक्सलेस मैरिज ये क्या होता है और इसका डिवोर्स या डाइवोर्स, तलाक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कैसे असर होता है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, यहाँ पे सब दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके दौरान हम सेक्सुअल लाइफ कैसा हो, कपल के बीच में किस तरह से व्यवहार हो, या जैसे आप पूछ रहे हो, काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी ये डिवोर्स या तलाक ये कपल्स में क्यों हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पहली बात कहता हूँ, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल, ये सबका कॉम्बिनेशन जब तक ये कपल में नहीं होता तब तक आपका हैप्पी लाइफ टिल द एंड ऑफ लाइफ जाना पॉसिबल नहीं होता। सेक्सलेस मैरिजेस क्या होता है, यानी इसका मतलब कम से कम एक साल में सिर्फ आप 10 बार को इंटीमेट होते हो या सेक्स करते हो, मतलब क्या हो गया, महीने में एक बार। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब डिमांड रहती है आपकी पार्टनर की या दोनों में से कोई भी पार्टनर हो, समझो उससे आप सेटिस्फाई नहीं करोगे। जैसे नेचर ने आपको भूख दी है या प्यास दी है, उसी तरह ये सेक्स किस लिए दिया है, हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेंटल फिटनेस अच्छा रहने के लिए। और ऐसे कंडीशन में जब ये सेक्सलेस मैरिज हो जाता है तो डेफिनेटली ये लास्ट तक जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सब कपल्स को एक ही कहेंगे, कम से कम ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 या 3 बार इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से इंटीमेट होते हो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कल्चरल फ्रेम में रह के और एक दूसरे की सम्मति लेके। सर, आगे बढ़ के पूछना चाहूंगा, पार्टनर का इंटरेस्ट अगर कम हो तो क्या हो सकता है। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक दूसरे के साथ सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, यानी समझो एक को इंटरेस्ट ज़्यादा है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है। जब एक पास आना चाहता है तब दूसरा कहता है कि मुझे इसमें मूड नहीं है। जब एक का मूड बनता है दूसरे का बनता नहीं है। बहुत बार क्या रहता है, दोनों भी ऑफिस में रहते हैं, सर्विसेज रहते हैं या घर में भी रहोगे तो काफ़ी बर्डन रहता है वर्क का। जब तक आप एक दूसरे को हेल्प नहीं करोगे, एक दूसरे का काम शेयर नहीं करोगे या एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करोगे, तब तक ये टाइमिंग बनना मुश्किल रहता है। बहुत बार अपने बच्चों की देखभाल है, घर के मेंबर्स है, फैमिली है, ये सबको संवारते हुए आपको अपना निजी लाइफ जीना पड़ता है। इसलिए एक ही कहूँगा, एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हैप्पी मैरिड लाइफ की बुनियाद बन सकती है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल आया है, वो ले लेते हैं। पुणे से हमारे साथ अंकित जी जुड़े हैं। अंकित जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हो गया है। अंकित जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो, बोलिए, आप बोलिए। अंकित जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर, मेरी पार्टनर मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती। ओके। और मुझसे 10 साल से छोटी है, तो क्या करें। अच्छा अच्छा, ओके। देखो सुमित जी, ये बहुत कॉमन समस्या है। हर एक को लगता है मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर मेरे से 5-10 साल से छोटी हो। ठीक है, आपका एक चॉइस है, आपका एक इंटरेस्ट है। जब मैं प्रैक्टिकली मेरे ओपीडी में देखता हूँ, जब आपका पार्टनर 10 साल से छोटा होता है,
अभी होता है इसमें ऐसा है कि धीरे धीरे जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उसमें होता है ऐसा कि काफ़ी बार पार्टनर के अंदर, मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर सेक्स की भावना कम होना, सेक्स का इंटरेस्ट कम होना। जैसे इनका कहना है कि मेरा पार्टनर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ और उनकी पार्टनर 10 साल से छोटी है। होता ऐसा है कि इनमें कुछ कारणवश कमजोरी है, शीघ्र पतन है, छोटा लिंग है या उसकी भावना कम होना हो, ये वजह से वो उनके पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनकी पार्टनर की जो डिमांड है, जो ऑर्गेज़म होने तक या उन्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलने तक, जब तक वो उनसे इंटीमेट नहीं होंगे तो उनमें इरिटेबिलिटी है, नाराज़गी है या बहुत बार एक दूसरे के अंदर अनबन होना है। ऐसे केसेस मेरे ओपीडी में आती है तो एक ही कहना है, समझो ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, भले एज के भी डिफरेंस हो, तो आप सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलके उनसे सलाह ले। हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट होती है। बहुत बार क्या होता है सुमित जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा सेटिस्फाई हो गया, अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह के नहीं जमता है। क्योंकि अपने पार्टनर का भी विलिंगनेस, अपने पार्टनर की भी इच्छा, उनकी भी इच्छा पूर्ति होना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम्हारा हैप्पी मैरिज रखने के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए पार्टनर में, मेल हो या फीमेल हो, विशेषज्ञ से मिलके डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट लेके आपका लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। सर, दोनों में से किसी एक पार्टनर का अगर कुछ अफेयर हो तो इसका क्या परिणाम होता है? यस, ये बहुत कॉमन समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है, ये समझो ऐसे कॉजेस है, किसका इंटरेस्ट कम हो, ज़्यादा हो, ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि उनका कहाँ पे भी अफेयर हो जाता है बाहर, क्योंकि कुछ कारणवश एक दूसरे से अनबन होना, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग न होना। ऐसे केसेस में समझो अफेयर किसी का हो गया तो डेफिनेटली वो पार्टनर के लिए मन दुखाने वाली बात रहती है। और ऐसा पता चलने के बाद वो उसे सह नहीं सकते। एक तो पहली चीज़ मैं कहूँगा, ऐसी होने की नौबत क्यों आती है उसे पहले आने नहीं देना। एक दूसरे को कुछ कमी होगी तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, बहुत बार क्या रहता है, फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत बार साइकोलॉजिकल एक दूसरे के साथ कुछ बैड मेमोरीज उनके माइंड में रहते हैं, इसलिए वो इंटीमेट नहीं हो पाते। तो एक ही कहूँगा सबको, पहले तुम दोनों पार्टनर में एक दूसरे से बातचीत करके इसे सॉल्व करें, जिसकी वजह से आपका किसी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो या कहाँ पे बाहर अफेयर हो गया तो उसका मन जल्दी उसके ऊपर जाता नहीं है। तो एक ही कहूँगा मैं, इससे काउंसलिंग करके धीरे धीरे बाहर आ जाए और कुछ निजी समस्या हो तो विशेषज्ञ से मिल से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली सर, पार्टनर्स के बीच में अगर एक फिजिकल अट्रैक्शन ना हो तो क्या हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली इसके लिए हर पार्टनर को कुछ तो भी चेंज चाहिए भाई, चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, चेंज ऑफ लोकेशन चाहिए। बहुत बार क्या होता है, वही प्लेस है, वही आप पार्टनर हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, फिर वही बॉडी वही सब देख देख के आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो ऐसे केसेस में पार्टनर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये रहती है कि हमें खुद को फिटनेस ज़्यादा रखे, खुद का अट्रैक्शन बढ़ाए रखे, खुद के कपड़े है, खुद का स्टाइल है। इसकी वजह से होता ऐसा है कि अपने पार्टनर में कोई सुंदरता या कुछ नयापन, या इवन जब कोई एक्ट करते हो आप उसमें भी कुछ नयापन आ जाए तो डेफिनेटली आपका एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ता है, आपकी इंटीमेसी बढ़ती है और आप हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है, रेणु जी हमारे साथ है कोलकाता से। रेणु जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। सर, मेरे पार्टनर ओरल सेक्स के लिए जबरदस्ती करते हैं, हाँ, लेकिन उनका हाइजीनिक अच्छा नहीं है, तो क्या करें? अच्छा, एक्सेलेंट। ये देखो, आपको लगता है ये भी कारण हो सकता है क्या? यस, सेक्सुअल हाइजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से पार्टनर एक दूसरे को सिर्फ हाइजीन की वजह से पास नहीं आते। किसी कोई टोबैको चूइंग है, किसी को सिगरेट स्मोकिंग है, ऐसे केसेस में किसकी डिमांड हो तो लाइक नहीं करते हैं, उनको लाइक नहीं लगता है उसके बारे में, या आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है। इनका कहना है भाई ओरल सेक्स की डिमांड करते हैं। इमेजिन करो उसके लिए आपका हाइजीन, आपके हाइजीनिक पार्ट कितना रहना चाहिए। वहाँ पे एक प्रॉपर शेविंग है, वहाँ पे किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई स्मेल ना आ जाए। तो इसके लिए एक ही कहना है, वॉश एंड ड्राई टेक्निक, बिफोर एंड आफ्टर सेक्स ऑल्सो। आप इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करोगे तो ही आपके पार्टनर से आप अपेक्षा कर सकते हो कि मैं जो चाहूँगा या मुझे जो पसंद है वो करेंगे, और ऐसा होने के बाद ही वो इसको कर सकते हैं। तो ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके डेफिनेटली वो उनका निजी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। सर, अगर फिजिकल बैरियर्स हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो तो क्या इस वजह से डिवोर्स के जो औसत रहती है वो बढ़ सकती है क्या? डेफिनेटली। ये देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कंसेंट
समझो फिजिकल बैरियर क्या होता है, सिर्फ मेरा ही फिटनेस देख के फ़ायदा नहीं है, मेरा फिटनेस रहने के लिए मेरे पार्टनर का फिटनेस ज़रूरी है। भाई उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है क्या, उसे कुछ थकान हुई है क्या, या उसे किसी प्रकार का समझो कोई डिसीज़ है क्या। बहुत बार क्या होता है, पार्टनर में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, कमज़ोरी है, शीघ्र पतन है, या छोटा लिंग है, या फीमेल पार्टनर में कोई वजाइनल पेन है, वजाइनाइटिस है, वो काफ़ी बीमार रहते हैं, इवन एक्ट करने के लिए भी कैलोरीज लगते हैं। तो एक ही कहूँगा, ऐसी तंदुरुस्ती नहीं होगी या किसी कारण कुछ डिसीज़ होगा या कुछ होगा, तो विशेषज्ञ से मिलके प्रॉपर एडवाइस लेके आप ट्रीटमेंट लोगे तो डेफिनेटली ये तरह के जो फिजिकल बैरियर है उसे भी हम ओवरकम करके अच्छी ट्रीटमेंट लेके तुम्हारा पर्सनल लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो, जिससे आप आपका डिवोर्स या तलाक डेफिनेटली बचा सकते हो। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत बार पार्टनर की सेक्स के लिए एक्स्ट्रा डिमांड रहती है, Yes, तो yes. इससे क्या असर होता है सर? यस, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बार होता क्या है, कोई ज़बरदस्ती करना, कुछ विलिंगनेस यानी अगेंस्ट द विल कोई एक्ट करना, भले आपका पार्टनर मैरिड हो तो इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो आपके लिए बॉन्डेड है किसी भी समय के लिए, और जब भी आपकी इच्छा हो। बहुत बार हम देखते हैं ऐसा, जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, भाई उनको कुछ एडिक्शन है या कुछ ड्रिंक्स के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है, तो पार्टनर को इन्वॉल्व किए बगैर उसको बीट करके अलग अलग प्रकार के उन्हें सेक्स करना है, भाई ओरल करना है या और कुछ करना है, लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती करके आप उनको इंटीमेट नहीं कर सकते। इसलिए उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट निकल जाता है, भाई उसको इच्छा है क्या, उसे पेन हो रहा है क्या, या और किसी प्रकार की उसे समस्या है क्या, ये देखे बगैर दोनों का फिटनेस, दोनों की सम्मति, दोनों का अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर बिलीफ रखना, एक दूसरे के अंदर जो फैमिली प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना, ये सब चीज़ें आप मैच करोगे तो डेफिनेटली आपको ये डिवोर्स होने की या तलाक तक जाने की कभी नौबत नहीं आ सकती है। कुछ टाइम होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है, पर दर्शकों आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा।